जो है अगले पीरियड में हमने बताया था कि परितंत्र क्या होता है। एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि जैविक और अजैविक कारकों के अंतर संबंध को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम में दो कारक बताए गए, एक तो जैविक कारक, दूसरे अजैविक कारक बताए गए। अजैविक कारकों का हमने बता दिया कल, जिसमें कि जो है मृदा में जो छिपे हुए होते हैं ताप, ये सभी हमने बता दिया। आज जैविक कारकों में जैविक कारक हैं। जैविक कारक में हम आपको तीन कारक हैं। एक तो है जिसे हम उत्पादक कहते हैं, और दूसरे को उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता, और तीसरे को हम अपघटक कहते हैं। अपघटक उत्पादक वे होते हैं कि जो भोजन का निर्माण करते हैं, यानी हरे पौधे उत्पादक कहते हैं। पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत या प्राथमिक स्रोत होता है और सभी जीवों तक ऊर्जा पहुंचती है। तो सर्वप्रथम उत्पादक उस ऊर्जा को ट्रैप करके क्लोरोफिल के द्वारा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ये आपको पता है। इसमें भी कुछ ऐसे प्रकाश के जो तरंगे होती हैं, यानी कि रंग होते हैं, जिनमें उत्पादक भोजन का निर्माण अधिक होता है। यानी लाल रंग के प्रकाश में भोजन का निर्माण अधिक होता है, बाकी रंग के प्रकाश में उस तुलना में भोजन का निर्माण कम होता है। तो उत्पादक प्रथम है, जो कि पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे हैं, वो भोजन का निर्माण करते हैं, यानी उसे हम उत्पादक कहते हैं। अब उपभोक्ता यानी कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर तीन प्रकार के हुए। तो प्राथमिक कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता यानी प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि पहली बार जो उत्पादकों का भक्षण करते हैं ये शाकाहारी होते हैं, इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। टिड्डे, कीट पतंगे, ये पहली बार फसलों को खाते हैं। चिड़िया कुछ, ये पहली बार फसलों को खाती हैं। चूहा, खरगोश, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, यानी कि ये यूं कह सकते हैं कि मांसाहारी होते हुए भी शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी नहीं होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कहे जाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, एक तो मेढक हो गया, दूसरा सर्प हो गया, ये सभी जो है द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, यानी कि टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। अब अपघटन की बात आई। ऊर्जा पहले उत्पादक से उपभोक्ता में, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब जब इनकी मृत्यु होती है, चाहे उत्पादकों की मृत्यु होती है, चाहे उपभोक्ताओं की मृत्यु होती है, तो मिट्टी में, जमीन में अपघटक तमाम जीवाणु या जो है फंगस पाए जाते हैं, उन्हें सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस तरह से ये चैनल सिस्टम तंत्र एक चलता रहता है। इसी को हम परितंत्र कहते हैं। और परिभाषा हमने आपको पहले दे दिया कि जैविक और अजैविक कारकों के अंतर संबंध को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अजैविक कारक प्रकाश, ताप, मिट्टी, जल, वायु, ये सभी अजैविक कारक हैं। मिट्टी में मिले कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व अजैविक कारक हैं।
जैविक कारक में हमने बता दिया उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक बता दिया, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता उनको कहते हैं जो उत्पादकों का भक्षण करते हैं। इनमें भी 3 प्रकार के उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता प्रथम बार उत्पादकों को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता दूसरी बार प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। और अपघटक जब ये सब मर जाते हैं तो उनका अपघटन करके मिट्टी में मिला देते हैं। इस तरह से ये परितंत्र चलता रहता है। अगले टर्म में हम फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल के बारे में बताएंगे।